हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। हम आज शुरू करने जा रहे हैं एक कविता हमारी कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तिका में से। कविता का नाम है उठो धरा के अमर सपूतो और इसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। इसमें ये जो कविता है इसमें कवि ने धरा के अमर सपूतों की बात की है। यहाँ पर धरा के अमर सपूतों से बात की गई है। धरा के यानी कि धरा मतलब धरती, अमर सपूत यानी कि पुत्र। हम सब लोग जो हैं हम इस धरा के, इस पृथ्वी के, भारत भूमि के सपूत हैं, इसके पुत्र हैं। तो आने वाली पीढ़ियों से, यंग जो लड़के हैं, बच्चों से एक्सपेक्टेशन कवि ने की है। कवि कहते हैं कि उठो और भारत को जो है दुनिया में एक सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलाने के लिए काम करो। भारत का एक नव निर्माण करो, एक नया निर्माण करो, एक ऐसा भारत बनाओ जो दुनिया में शिखर पर हो। तो चलिए शुरू करते हैं कविता को। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई है, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। अब यहाँ पर कवि जो हैं वो धरा के अमर सपूतों से यानी कि भारतवासियों से कहते हैं कि उठो, इस वीर भूमि के, इस भारत भूमि के सपूतों, तुम उठो, जागो और भारत भूमि का फिर से नया निर्माण करो। भारत के हर एक व्यक्ति के यानी कि जन जन के जीवन में, यानी कि भारत भूमि पर जो भी लोग रहते हैं, जो भी व्यक्ति भारत का सिटीजन है, भारत में रहने वाला है, उसके जीवन में फिर से नई स्फूर्ति भर दो, नया प्राण भर दो। जिस प्रकार से बारिश आने पे, वर्षा आने पे किस प्रकार से मुरझाए हुए पेड़ जो हैं, मुरझाए हुए पौधे जो रहते हैं वो किस प्रकार से फिर से हरे भरे हो जाते हैं, किस प्रकार से जो धरती है वो घास के मैदानों में बदल जाती है, हरी भरी हो जाती है, यानी कि उसमें नए प्राण भर जाते हैं। उसी प्रकार से धरा के सपूतों से कहा गया है, अमर सपूतों से कहा गया है कि तुम भी उठो और जन जन, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक नई स्फूर्ति भर दो। आगे कवि कहते हैं कि प्रातः नई है, नई बात है, यानी कि आज नया सवेरा है। जो पहले हम कर चुके हैं, जो पुरानी बातें थी उनको भूल जाओ, उनको जाने दो। और नई प्रातः है यानी कि नई सुबह है, और बात नहीं है यानी कि नए दिन के साथ नई बात है। यहाँ पर जो सूर्य की किरण, जो आज सूरज निकला है वो भी नया है, और ज्योति नहीं है, इसका जो प्रकाश है वो भी नया है। तो इस कारण से नई उमंगे, नई तरंगे और नई आस है, सांस नहीं, यानी कि सब कुछ नया है। नई उमंग के साथ, नई तरंग के साथ, नए हौसले के साथ एक आशावादी रूप से तुम खड़े हो और एक भारत का नवनिर्माण करो। युग युग के मूर्छे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। यानी कि सब कुछ नया है आज, तो ऐसे में तुम उठो और मुरझाए हुए सुमनों में, सुमन मतलब फूल होते हैं, तो जो भी पुष्प सुमन जो मुरझा चुके हैं, जो अब तक की जो भारत ने जो एक लंबा सफ़र तय किया है आज़ादी के बाद से, तो ऐसे में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ा है। तो इन कठिनाइयों के कारण जो हमारे सुमन हैं यानी कि फूल हैं, यानी कि हम लोग काफ़ी डिप्रेस भी हैं काफ़ी बातों में कि हम किस प्रकार से देश को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएं। तो कवि कहते हैं कि मुरझाए हुए फूल जो कि युगों युगों से मुरझाए हुए हैं, उनके अंदर एक नई मुस्कान भरो। और फिर अंत में कवि कहते हैं उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, यानी कि फिर से भारत भूमि का एक नव निर्माण करो, भारत को एक नया दर्जा दिलवाओ विश्व में। डाल डाल पर बैठ भी कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। आगे कवि कह रहे हैं कि विहग, विहग मतलब होता है पक्षी। तो डाल डाल पर जो कुछ पक्षी बैठे हैं, जो डालियों पर बैठकर विहग पक्षी नए नए स्वरों में गाना गा रहे हैं, अपनी मधुर आवाज में गाना गा रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने बताया है कि भौरे जो हैं वो इधर उधर मंडराते हुए फूलों के ऊपर गुनगुन गुनगुन करते हुए वो घूम रहे हैं फूलों के ऊपर। और ऐसे में कवि कहते हैं
कि नवयुग की नूतन वीणा में नया राग, नवयुग यानी कि नया सवेरा है, नया युग है, अभी नया युग है। नूतन मतलब होता है नया, नवयुग की नूतन वीणा में यानी कि नई वीणा, एक नया सवेरा है, नया सब कुछ है। ऐसे में एक भारत को एक नव वीणा के रूप में बताया गया है और इसमें नया राग भरने के लिए कवि ने हमको प्रेरित किया है। और वो कहते हैं कि इसमें नया राग भरो और नया गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। फिर से कवि कहते हैं कि भारत भूमि को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए उसका दोबारा से फिर से निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। आगे कवि कहते हैं कि कली कली खिल रही इधर, यानी कि यहाँ पर एक नया सवेरा है, तो यहाँ पर कलियाँ जो हैं, नई नई कलियाँ खिल रही हैं और यहाँ पर जितने भी फूल हैं, हर एक फूल मुस्कुरा रहा है, मुस्काया हुआ है वो। और धरती माँ जो है आज वो भी काफ़ी बदल चुकी है, यानी कि धरती की काया यानी कि धरती जो माता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं, समय के साथ साथ बहुत सारे बदलाव आए हैं और ये अब फिर से सुनहरी होती जा रही है, यानी कि सोने की तरह चमकने लगी है। और नई नई मंगलमय ध्वनियाँ, यानी कि ऐसी ध्वनियाँ जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, जो कि शुभ कार्य का प्रतीत होती हैं, तो ऐसी नई नई ध्वनियाँ जो हैं उनसे इस जग उद्यान को, इस पूरे विश्व को उद्यान बताया गया। विश्व, जग मतलब विश्व, उद्यान मतलब एक बाग, एक बगीचा। तो नूतन मंगलमय ध्वनियों से, यानी कि नई ऐसी ध्वनियाँ, ऐसी आवाज़ें जो कि बहुत ही शुभ मंगल मानी जाती हैं, उन ध्वनियों से, उन आवाज़ों से इस विश्व रूपी उद्यान को, विश्व रूपी गार्डन को तुम गुंजित करो, यानी कि उससे इसको पूरे तरीके से महका दो, गुंजा दो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। फिर से कवि कहते हैं कि धरा के अमर सपूतो उठो और नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। अब आगे कवि कह रहे हैं कि सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है, यानी कि सरस्वती का पावन मंदिर कहने का मतलब यहाँ पर जो ये स्कूल्स हैं जहाँ से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, सरस्वती माता जो कि ज्ञान की देवी मानी जाती हैं, तो सरस्वती का पावन मंदिर यानी कि स्कूल जहाँ पर तुम लोग पढ़ रहे हो, ये तुम्हारी ही संपत्ति है। और तुम में से हर बालक जो है, हर एक बालक जो है, हर एक बच्चा जो है, वो इसका रक्षक भी है और इसका पुजारी भी, यानी कि आपको स्कूलों कॉलेजों की इज्जत भी करनी होगी और इससे कुछ सीखना भी होगा। शत शत दीपक जला ज्ञान के, यानी कि सैकड़ों दीपक, सैकड़ों ऐसे दीपक जलाओ ज्ञान के और नए युग का आह्वान करो, और तुम नए युग को बुलाओ, नए युग के आने का आह्वान करो कि नया युग आ चुका है। कैसे बताओगे आप ये? आप सैकड़ों दीपक जलाकर ये बताओगे कि नया युग आ चुका है और चारों तरफ जो है उजाला, अंधकार दूर हो चुका है, उजाला फैल चुका है। और इस प्रकार कवि अंत में फिर से हमें कहते हैं कि उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो, कि धरा के वीर सपूतों, अमर सपूतों, उठो और फिर से एक नए भारत का निर्माण करो। तो इस प्रकार कवि जो है वो कामना करते हैं कि भारत जो है वो जल्द ही विश्व की बड़ी ताकतों में से एक बनकर दुनिया के सामने खड़ा होगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, हमें इसके लिए काम करना होगा। और इसके लिए खासकर जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे जो हैं, वो बहुत ज़्यादा इसमें योगदान दे सकते हैं। तो ये थी हमारी कविता उठो धरा के अमर सपूतो। अब आगे आप इसके प्रश्न उत्तर देख सकते हैं, जिनको आप अपने भाषा में खुद सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको स्कूल में लिखवाया जाए। पूरा नहीं है।